बीटीएमसी के कर्मचारियों के लेखापाल के द्वारा अंधकार में जो सुजीत मिश्रा जो लेखापाल है उसके द्वारा एफसीआरए कोर्ट को निरस्त करवा दिया गया समय पे रिटर्न नहीं जमा करने की वजह से, और 3 साल तक जो फॉरेन से जो दान का पैसा निजी खातों में लिया गया। इसकी सरकार कमेटी बना के जांच कराए। उस एफसीआरए को बहाल करने के लिए बीटीएमसी को 80 लाख रुपया फाइन जमा करना पड़ा। तो ये उपासकों का पैसा फाइन में गया और 3 साल का जो पैसा कहाँ गया इसका कोई हिसाब नहीं है। वहाँ पे जो दान में संघ दान के लिए चावल दिए जाते हैं उसकी चोरी हमने जिला पदाधिकारी को साबित किया, लिखित में हम एविडेंस के साथ हमने दिया। वहाँ पे किस तरीके से बिल के निकासी में करप्शन हो रहा है उसका एविडेंस के साथ में दिया, और ये सारे करप्शन प्रमाणित हुए। अब एक बार दान पत्र से डॉलर की चोरी भी हुई। पूरा देश बोध गया का जो आंदोलन है इसके साथ जुड़ चुका है, और जो भी बुद्धा से रिलेटेड लोग हैं, बुद्धा के फॉलोवर हैं, इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। और एक वैश्विक पलट पर यह मुद्दा उठ चुका है। आज हमारे साथ आवाज इंडिया पर बिहार विधानसभा के विधायक जो मखदुमपुर विधानसभा से सीट के जाते हैं और आज विधायक है सीट, इन्होंने आरजेडी से है, इन्होंने बिहार विधानसभा में बोध गया का मुद्दा उठाया। हम जानते हैं कि क्या पेचीदगी है बोध गया टेम्पल एक्ट की, या और वहाँ के क्या सिचुएशन है प्रेजेंट में, हम उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है आवाज इंडिया में। हम देखते हैं पूरा देश और देश के बाहर भी, चाहे लंदन हो, अमेरिका हो या बुद्धिस्ट कंट्री हो, अलग अलग तरीके से इस आंदोलन का वो हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी इस आंदोलन की, ऐसी क्या यानी डिमांड है लोगों की, जो बुद्धा के जो फॉलोअर है उनकी क्या डिमांड है, आप क्या हमारे दर्शकों से साझा करेंगे? आवाज इंडिया के दर्शकों को पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये बीटीएमसी एक्ट की जो लड़ाई है 1949, ये महाबोधि महाविहार जो बौद्धों के लिए सबसे दुनिया में सबसे पवित्र स्थल महाबोधि महाविहार, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान की खोज की और पूरी रोशनी पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाने का काम किया। मुझे उस जगह पे जन्म लेने का मौका मिला बोध गया में, और बोधि वृक्ष के नीचे खेल खेल कर बड़ा होने का मौका मिला। हम जब से होश संभाले तब से देखें कि पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध आजाद है, लेकिन जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए वहाँ गौतम बुद्ध के विचारों को, गौतम बुद्ध को जंजीरों में जकड़ दिया गया। कैसे जंजीरों में आप, यानी जंजीरों में आप ये शब्द यूज कर रहे हैं, बड़ा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कैसा जंजीरों में जकड़ गया, कैसे समझा पाए? नरेंद्र मोदी जब भारत का संविधान लागू हुआ, आर्टिकल 26 कहता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने का, धार्मिक स्थल का संरक्षण करने का और धर्म का प्रचार प्रसार करने का उनको अधिकार है। लेकिन आजादी लागू हो जाने के 75 साल के बाद भी बीटीएमसी एक्ट बना करके बौद्धों के मौलिक अधिकार, बौद्धों के संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया है। वो अधिकार है कि बीटीएमसी एक्ट में 9 सदस्यीय कमेटी होती है, जिसमें 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू धर्म के मानने वाले लोग होंगे और 1 जिला पदाधिकारी जो हिंदू होगा वो वहाँ का पदेन अध्यक्ष होगा। तो एक कमेटी में 5 हिंदू होंगे और 4 बौद्ध होंगे। तो क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए होगा, महाबोधि महाविहार के लिए होगा? हमने यही सवाल सदन में उठाया कि जब आर्टिकल 26 सबको धार्मिक स्वतंत्रता, ये 7 मार्च 2025 को मैंने उठाया सदन में, और इस सवाल उठाने के बाद और भी हमारे माननीय सदस्यों को, माननीय सांसदों को ये पता चला कि इस तरीके का वहां पर हो रहा है। और आपने देखा कि विधानसभा से लेकर के पार्लियामेंट और राज्यसभा में भी इन सवालों को उठाया गया। अब आज 54 दिन हो गया है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का। हम उसके पहले दिन से वहां उस लड़ाई में हम शामिल हैं। आप विधिमंडल में हैं, आप विधिमंडल की कार्य प्रणाली से वाकिफ हैं, आप हर चीज से वाकिफ हैं। हम देखते हैं कि वहां कुछ करप्शन के भी आरोप लगते हैं, जैसा डॉलर हो गया या कुछ लोगों पे आरोप लगे करप्शन के, इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, जब बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग नहीं होंगे, जब बुद्ध से उनका अटैचमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, तो जो वर्ल्ड पीस सेंटर है
उसको आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बदल दिया गया है। उनका और वहां पे विश्वास जो करेंगे विदेश से जो आने वाले बौद्ध धर्म के उपासक हैं, उनके दान के पैसे का निजी इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे आप सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं, कैसे इस्तेमाल किया? हम बताते हैं कि बीटीएमसी के कर्मचारियों के लेखापाल के द्वारा अंधकार में जो सुजीत मिश्रा जो लेखापाल है, उसके द्वारा एफसीआरए कोर्ट को निरस्त करवा दिया गया, समय पे रिटर्न नहीं जमा करने की वजह से, और 3 साल तक जो फॉरेन से जो दान का पैसा निजी खातों में लिया गया। इसकी सरकार कमेटी बना के जांच कराए। यानी ये वैश्विक करप्शन है, एक तरीके से एक वैश्विक करप्शन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और दूसरा, उस एफसीआरओ को बहाल करने के लिए और दूसरी बीटीएमसी को 80 लाख रुपया फाइन जमा करना पड़ा। कितनी तो ये उपासकों का पैसा फाइन में गया, और 3 साल का जो पैसा कहाँ गया इसका कोई हिसाब नहीं है। हमने ये वहां पे जो दान में संघ दान के लिए चावल दिए जाते हैं, उसकी चोरी हमने जिला पदाधिकारी को साबित किया, लिखित में हम एविडेंस के साथ हमने दिया। वहां पे किस तरीके से बिल के निकासी में करप्शन हो रहा है, उसका एविडेंस के साथ में दिया, और ये सारे करप्शन प्रमाणित हुए। आप एक बार दान पत्र से डॉलर की चोरी भी हुई। आप एविडेंस की बात कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। आपने ये विधायक होके ये आपने विधानसभा में भी ये बिहार विधानसभा में भी ये मामला उछाला, क्या क्या सबूत है आपके पास जिस आधार पे आप ये आरोप लगा रहे हैं? रिटर्न सबूत है, डिजिटल सबूत है, डॉक्यूमेंट सबूत है। वो सबूत जिला पदाधिकारी जो अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने इसकी जांच भी करवाई है, कमेटी भी बनाई गई है, और मोबाइल ले जाने पर रोक लगाया गया। करप्शन पे रोक नहीं लगा, लेकिन एक नोटिस निकला कि अब मंदिर के अंदर कोई मोबाइल नहीं लेके जाएगा। जब आपने प्रेशर बनाया तब? जब प्रेशर बनाया तब। तो ये नए तरीके से और नया घोटाला है। तो आज हम बुद्ध की धरती से, तथागत बुद्ध के ज्ञान स्थली से, हम बाबा साहब की दीक्षा भूमि में आए हैं, और बाबा साहब की दीक्षा भूमि में हम महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए लोगों से समर्थन का भिक्षा मांगने आए हैं। कि आज महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए दुनिया के तमाम बौद्धों एक हो, और जब तक दुनिया के तमाम अम्बेडकर फुले पेरियार के मानने वाले लोग एक नहीं होंगे, तब तक बौद्ध महाविहार को मुक्त नहीं करा सकते हैं। आपने देखा कि जब बौद्ध महाविहार की लड़ाई शुरू हुई, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए संसद में सरकार ने वक्त संशोधन बिल लेकर के आई, और उसमें छेड़छाड़ किया गया, और पूरे देश का ध्यान वक्त बिल की तरफ, महाबोधि महाविहार की लड़ाई से हटा करके वक्त बिल की तरफ कर दिया गया है। तो आज पहले बौद्ध धर्म पीड़ित है, अब इस्लाम धर्म के लोग टारगेट पर हैं, सिख और जैन धर्म के लोग। हमारे भारत की छवि इससे खराब हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको? जो विश्व में जो धरोहर है, यूनेस्को की धरोहर है, यूनेस्को के कुछ नियमावली है, जिस मापदंड पर यूनेस्को अपने हेरिटेज को डिक्लेयर करता है। हमारे प्रधानमंत्री भारत से बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन जब भारत में आते हैं तो बुद्ध पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। और यदि भारत से पूरी दुनिया को 2 चीज चाहिए, तो पूरी दुनिया भारत से 2 ही चीज लेगा, एक तथागत बुद्ध लेगा, एक बाबा साहब अम्बेडकर लेगा। ये है उनकी पहुंच, एक एक व्यक्ति तक उनका रीच। तो इसलिए हमारा कहने आए हैं कि ये 54 दिन का लड़ाई हो गया है। वहां पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोग आकाश लामा जी के नेतृत्व में वो लड़ाई वहां पर लड़ी जा रही है। आज हम इस नागपुर की धरती पर आए हैं, दीक्षा भूमि की धरती पर आए हैं, और यहाँ पर भी महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए एक समिति काम कर रही है। उस समिति के आह्वान पर आए हैं, डॉक्टर विलास खैरात जी के आह्वान पे आए हैं, और एक हजारों की संख्या के लोगों को हम जो वहाँ की सच्चाई है उससे उनको रूबरू कराएंगे, और इस लड़ाई में सबको शामिल होना है। आज से सबसे पहले अनाकारिक भंते ने इसकी लड़ाई की शुरुआत की, उसके बाद राहुल संकीर्त्यांग ने भी इस मामले को कांग्रेस के अधिवेशन में उठाने का काम किया। उसके बाद आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के ही भंते रहने सुसाई सिसाई जी ने आज से 25 साल पहले लड़ाई शुरू की। अब 25 साल बाद ये लड़ाई फिर से शुरू हुई है।
तो क्या फिर से हम 50 साल इंतजार करेंगे? तो ये लड़ाई हमारा अंतिम लड़ाई है और बौद्ध महाविहार को मुक्त करा करके ही हम घर वापस होंगे, हम लड़ाई अपना वापस लेंगे। ये हमको प्रण लेने की आवश्यकता है, ये हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि लोग देश भर से जुड़ रहे हैं, लोग डिमांड दे रहे हैं, चार्टर दे रहे हैं। आज हमारे साथ आरजेडी के विधायक थे सतीश दास जी, जो बिहार विधानसभा में विधायक हैं और विधिमंडल में भी उन्होंने ये मुद्दा बार बार उठाया है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक लोग हैं और ये सनातन के बैनर के नीचे लोग एक हो रहे हैं और अपनी अपनी जो डिमांड्स है, जो उनकी जो मांगे हैं, वो सरकार तक लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए आवाज इंडिया से।